पिता पुत्र संवाद। श्री राम ने लक्ष्मण को दी जीवन के 12 आदर्श। लक्ष्मण ने विनम्रता से कहा, प्रभु आपने संसार को धर्म और मर्यादा का मार्ग दिखाया है। मुझे भी ऐसी बातें बताइए जो हर पुत्र को अपने पिता से सीखनी चाहिए, जिससे उसका जीवन सफल हो जाए। श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोले, लक्ष्मण, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। जो इसे समझदारी से और संयम से जी लेता है वही वास्तव में सफल कहलाता है। सुनो, मैं तुम्हें जीवन के कुछ ऐसे सत्य बताता हूँ जिन्हें कभी मत भूलना। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। लक्ष्मण, क्रोध ऐसा तूफान है जो सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि को उड़ा ले जाता है। जब मनुष्य क्रोधित होता है तो सही और गलत का भेद भूल जाता है। इसलिए जो व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी शांत रहना सीख लेता है वही सच्चा वीर है। फिर राम ने एक उदाहरण दिया। देखो, समुद्र कितना विशाल, उसमें हजारों नदियाँ गिरती हैं, फिर भी वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। मनुष्य को भी ऐसे ही धैर्यवान होना चाहिए। लक्ष्मण, प्रभु मैं समझ गया कि धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। नंबर 2, माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जिस पुत्र के हृदय में माता पिता के लिए सम्मान नहीं, उसका कोई पुण्य सफल नहीं होता। माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सुख त्याग देते हैं। पिता जीवन भर संघर्ष करके परिवार को संभालता है, इसलिए उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। राम की आंखें भर आई। मैंने पिता दशरथ की आज्ञा को अपना सौभाग्य समझकर वनवास स्वीकार किया। पुत्र का कर्तव्य केवल अधिकार मांगना नहीं, बल्कि माता पिता के सम्मान की रक्षा करना भी है। भैया, आपके जैसा पुत्र संसार में दुर्लभ है। राम ने कहा, धन से अधिक मूल्यवान चरित्र होता है। लक्ष्मण, धन खो जाए तो वापस पाया जा सकता है, पर चरित्र खो जाए तो सब कुछ खो जाता है। मनुष्य की असली पहचान उसके कपड़ों या धन से नहीं होती, उसके व्यवहार और सत्य से होती है। कभी भी छल कपट झूठ का सहारा मत लेना। सच्चाई का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन अंत में वही विजय दिलाता है। नंबर 4, बुरी संगत जीवन नष्ट कर देती है। अच्छे और बुरे मित्र मनुष्य के भविष्य को बदल देते हैं। जिस प्रकार एक सड़ा हुआ फल पूरी टोकरी को खराब कर देता है, वैसे ही बुरी संगत अच्छे व्यक्ति को भी पतन की ओर ले जाती है। हमेशा ऐसे लोगों के साथ ना रहो। तुम्हें सत्य, परिश्रम और धर्म मार्ग दिखाए। नंबर 5, वाणी में मधुरता रखो। कठोर शब्द तलवार से भी गहरा घाव करते हैं। यदि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ ना हो तो तब भी मधुर वाणी से लोगों का हृदय जीता जा सकता है। मनुष्य की पहचान उसके शब्दों से होती है, इसलिए बोलने से पहले सोचने की तुम्हारे शब्दों में किसी का मन तो नहीं दुखाएगा। नंबर 6, समय का सम्मान करो। जो समय की कदर करता है, समय उसकी भी कदर करता है। जीवन में अवसर बार बार आते हैं। जो व्यक्ति आलस्य में समय खो देता है, बाद में पछताता है। हर दिन कुछ नया, कुछ अच्छा करो। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। केवल भाग्य के भरोसे बैठने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो कर्म करता है। चींटी को देखो, वह बार बार गिरती है फिर भी प्रयास नहीं छोड़ती, इसलिए अंत में वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। 8, अहंकार विनाश का कारण है। रावण अत्यंत विद्वान और शक्तिशाली था, लेकिन उसका घमंड ही उसके पतन का कारण बना। जब मनुष्य को अपनी शक्ति, धन और ज्ञान पर अहंकार हो जाता है, तब उसका विवेक नष्ट होने लगता है। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका रहता है।
वैसे ही महान व्यक्ति विनम्र होता है। नंबर 9, कठिन समय में धैर्य मत छोड़ो। लक्ष्मण ने प्रभु से पूछा, प्रभु जब जीवन में चारों ओर दुख और निराशा हो तो क्या करना चाहिए? राम मुस्कुराए। लक्ष्मण, राम, कितने भी अंधेरी क्यों न हो, सुबह अवश्य होती है। मनुष्य का कठिन समय उसे मजबूत बनाने आता है, तोड़ने नहीं। जो व्यक्ति विपत्ति में भी आशा नहीं छोड़ता, अंत में ही विजय प्राप्त करता है। दूसरों की सहायता करना सीखो। नंबर 10, जीवन केवल एक अपने लिए जीने का नाम नहीं है। जो दूसरों के दुख को समझता है और यथाशक्ति सहायता करता है, वही सच्चा मनुष्य है। दान केवल धन का नहीं होता, अच्छे शब्दों का, सही सलाह दी और किसी दुखी का साथ देना भी सबसे बड़ा दान है। नंबर 11, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका अनियंत्रित मन है। इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह होती हैं, एक समाप्त होती है तो दूसरी उठ जाती है। इसलिए संतोष सीखो। नंबर 12, सत्य और धर्म का मार्ग कभी मत छोड़ो। राम गंभीर होकर बोले, लक्ष्मण, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, पर सत्य और धर्म साथ कभी मत छोड़ना। असत्य कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। इतना कहकर श्री राम शांत हो गए। वन में ठंडी हवा बह रही थी, चंद्रमा की रोशनी पेड़ों पर पड़ रही थी। लक्ष्मण की आंखों में श्रद्धा थी। उन्होंने श्री राम के चरणों में सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आज आपने जो ज्ञान दिया वही जीवन का सच्चा प्रकाश है। यदि संसार इन बातों को अपना ले तो हर घर में सुख और शांति आ जाए। श्री राम ने लक्ष्मण को उठाया और प्रेम से बोले, लक्ष्मण, मनुष्य की महानता उसके धन और शक्ति में नहीं, उसके कर्म, विनम्रता और सत्य में होती है। जो स्वयं अच्छा बनता है वही संसार को भी अच्छा बना सकता है। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी, वन में शांति छा गई, पर श्री राम की बातें लक्ष्मण के हृदय में दीपक की तरह जलती रही। मित्रों, इससे अगर आपको प्रेरणा प्राप्त हुई हो तो दिल से पे हाथ लगा के ओम परमात्मा ने नमः, जय श्री राम बोलें। धन्यवाद।